उपस्थित हुए हैं और उनको याद किया है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसे महान लोग, ऐसे क्रांतिकारी लोग हमें छोड़ के कभी जाते ही नहीं हैं। वो अपनी कहानियों द्वारा, अपने बलिदान के किस्सों द्वारा और अपनी अच्छाइयों द्वारा हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं और हमें प्रेरणा देते रहते हैं। मुझे लगता है कि बाबा के वीरता के किस्से आप सब लोगों ने सबको बहुत बताए हैं, चाहे वो बड़ौद का तहसील कांड हो, यमुना ब्रिज का कांड हो या अंग्रेजों से लड़ने का काम हो। बाबा ने कभी भी अन्याय के खिलाफ अपना सर झुकने नहीं दिया, बल्कि वीरता से डटे रहे और लोग अंग्रेजों से लड़ते रहे और बुराइयों से लड़ते रहे। हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए और अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी फ्रीडम फाइटर की अगर हम जीवनी को पढ़ लें, किसी भी ऐसे क्रांतिकारी की जीवनी को पढ़ लें, तो हमें पूरे जीवन का सार मिल जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं यूथ से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा। मैं खुद 6 साल पहले बड़ौद आया था, दिल्ली, देहरादून और यूएसए जैसी जगह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने मुझे बोला कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल से पढ़े हुए हो, आप बड़ौद क्यों आए? तो जाहिर है जब आप इतनी बड़ी बड़ी जगहों से पढ़े होते हो तो आपको किसी भी मेट्रो सिटी में, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर या कलकत्ता, कहीं भी आराम से जॉब मिल सकता है और आप काम कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को उसका बेनिफिट ना दे सको। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ मौजूद बुजुर्गों को और मेरे यूथ को, कि हमें सबको अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो कल को डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के या अच्छी एजुकेशन लेके अपने क्षेत्र में वापस आए, अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाए उन चीज़ों का, अपने लोकल हेरिटेज को आगे बढ़ाए और अपनी हिस्ट्री को रिच करे। मुझे लगता है कि हमारी, अगर हम बाबा शामल की हिस्ट्री को पढ़े अच्छी तरह, तो वो किसी भी इंटरनेशनल हिस्ट्री से कम नहीं है, और फिर भी उसका जिक्र बुक्स में, लिटरेचर में कम होता है और हिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग जब भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, हम बाहर जाने की बातें करते हैं, हम सोचते हैं हम किसी बड़े शहर में सेटल हो जाए या किसी बड़े देश में सेटल हो जाए, और इन चीज़ों की शुरुआत घर से ही होती है और समाज से होती है। तो मुझे लगता है हमें सबको, बच्चों को प्रमोट करना चाहिए और अपने फैमिली में इस तरह की बातें करनी चाहिए कि बाहर ना जाकर हम लोग अपने ही रीजन में, अपने ही क्षेत्र में आके काम करें और अपने ही रीजन को अपलिफ्ट करें और उसको डेवलप करें। मैंने खुद पर्सनली ये किया, लास्ट 6 ईयर से मैं ही कर रहा हूँ। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ जो पीडियाट्रिक्स में, जिसमें मैं ट्रेंड हूँ, इस फील्ड में, बाल चिकित्सा में, वो यहाँ पे बहुत कमज़ोर थी जब मैं आया था। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी नवजात शिशु मृत्यु दर बागपत का बहुत ज़्यादा था किसी भी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। मैंने यहाँ स्वस्थ शिशु स्वस्थ भारत करके एक अभियान शुरू किया और जिससे निरंतर 6 सालों से हम लोगों ने बागपत का नवजात मृत्यु शिशु दर को काफ़ी कम कर दिया है पहले के मुकाबले। ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं सबको यही आखिरी में रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को प्लीज़ प्रमोट करिए वापस यहाँ पे आने के लिए। और आप सब लोगों ने अपना समय निकाल के आप इधर आए बाबा के जयंती के समारोह में। मैं ट्रस्ट की तरफ से और इस ग्राम बिजरौल की तरफ से, क्योंकि मैं खुद ही इसका एक वासी हूँ और एक बहुत ही प्राउड वासी हूँ कि मैं यहाँ पे, मैं इस जनपद में पैदा हुआ और इस गांव में पैदा हुआ हूँ। मैं इसके लिए बहुत प्राउड करता हूँ और हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को नमन करता हूँ।